एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइपीडिया। माई सेल्फ प्रियंका साहू। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किस टाइप से किया हुआ है, कौन कौन से कवि हुए, उनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं देखी थी। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? कहते हैं कि अच्छा वक्ता वही होता है जो कम शब्दों में अपनी बात को आसानी से रख दे। इस जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, बस उसी टाइप से। तो हम देखते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते कैसे हैं। एक कंप्लीट सेंटेंस बोलने की बजाय हम एक वर्ड बोल दें, उसमें हमारी बात पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इन्हें कहते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने फाइल पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, आप प्ले स्टोर से फाइल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएगा ही। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, किसी भी समृद्ध भाषा का एक महत्वपूर्ण गुण है कम शब्दों में भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति। कम शब्दों में अपने भाव और विचारों की जो अभिव्यक्ति करना, ये भाषा का गुण है। तो इसी में कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यही भाषा का एक गुण है कि हम एक शब्द में एक कंप्लीट सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, इधर वाक्यांश दिए हुए हैं और उनके लिए एक शब्द। बही खाता के हिसाब की जांच करने वाला अंकेक्षक। जो बही खाते का हिसाब रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो अंकेक्षक कहा जाता है हिंदी में। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, जैसे मुर्गी अंडा देती है और उसका जो बेबी होता है वो अंडे से पैदा होता है, तो हम कह सकते हैं कि अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या है? अंडज। वो क्या है? अंडज। सबके अंतःकरण, मन की बात जानने वाला। सबके मन की बात तो कौन जान सकता है? कहते हैं ना कि जो अंतर्यामी होता है वो सबके मन की बात जान लेता है। तो बस वही सबके अंतःकरण या अंतर्मन की बात जानने वाला कौन कहलाएगा? अंतर्यामी। फोर्थ है पृथ्वी और आकाश के मध्य का क्षेत्र। हमारी पृथ्वी और आकाश के बीच में एक स्थान आता है, क्षेत्र आता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। गुरु के समीप या साथ साथ रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टीचर्स के साथ साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ टीचर्स के साथ रहेंगे कि इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे या कुछ आईएमपी क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या कहते हैं? अंतेवासी। बिना विचारे विश्वास करने वाला। आपको किसी पर विश्वास वैसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के विश्वास करना चाहिए। अगर आप किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अंधविश्वासी कहेंगे। बस बिना विचारे विश्वास करने वाला क्या कहलाएगा? अंधवासी। देखिए नेक्स्ट, देखिए बिना विचारे अनुगमन करने वाला। अनुगमन करने वाला मतलब कि बिना सोचे समझे इधर उधर कहीं पर भी जाने वाला, उसे कहते हैं अंधानुगामी। जो कहा न गया हो, जिसे कहा न गया हो उसे क्या कहते हैं? अकथित। जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। यहाँ पर डाउट हो सकता है, जो कहा न गया हो उसे अकथित कहते हैं, और जो कहा न गया हो उसे अकथित, और जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसको काटा न जा सके, जैसे हम डिबेट वाला जो कंपटीशन होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें क्या होता है? तर्क लगाकर एक दूसरे की बातों को काटा जाता है। तो यदि किसी की बातों को तर्क से काटा नहीं जाता है उसे कहते हैं अकाट। क्या कहते हैं? अकाट। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, जिसे इंद्रियों के द्वारा भी जाना न जा सके उसे कहते हैं अगोचर। जिसकी सर्वप्रथम गिनती हो, गिनती जिसकी सर्वप्रथम होती है उसे कहते हैं अग्रगण्य। गण्य मतलब होता है गिनना, अग्र मतलब होता है जो पहले आता है, गण्य मतलब काउंट करना, तो हम कह सकते हैं अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जैसे कि जो पहले आता है जो तो वो तो बड़ा रहेगा ऑब्वियसली, तो उसे
यहाँ देखिए अग्र मतलब पहले, तो यहाँ अग्रज आया है, तो जो बड़ा भाई रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, अग्रज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जन्म पहले हुआ है। और छोटे भाई को क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा अनुज। जो सबसे आगे रहता हो उसे क्या कहेंगे, अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं अग्रणी। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्यम पश्या या असूर्यवश्या। ऐसी स्थिति जो सूर्य को भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्यम पश्या। जो घटित ना हुआ हो, ऐसी कोई घटना जो घटित ही ना हुई हो उसे कहते हैं अघटित। जो वस्तु चलायमान न हो, चलायमान न हो का मतलब है कि कोई अगर वस्तु है वो स्थिर रखी हो, स्थिर अवस्था में हो, तो उसे क्या कहते हैं, अचल। देखिए नेक्स्ट, देखिए जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं अतिथि, उनके आने की तिथि हमको मालूम नहीं होती, कभी भी आ जाते हैं घर पे, तो उन्हें क्या कहते हैं, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे कहते हैं अतिथि। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ा के जब वर्णन किया जाता है उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। और जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है उन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए अत्यधिक बारिश होना, अत्यधिक बारिश जिसे जहां होती है उसे क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। और जहां बारिश नहीं होती है उसे कहते हैं अनावृष्टि या तो फिर सूखा। जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो उस समय को कहते हैं भूतकाल, या फिर बोल सकते हैं पास्ट वाला जो टाइम रहता है, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अतीत। और जो आने वाला समय होगा वो कहलाएगा भविष्य, और अभी जो चल रहा है वो कहलाएगा वर्तमान। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसको त्यागा न जा सके कहते हैं उसे अत्याजय। जिसका त्याग नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अत्याजय। जिसकी गहराई नापी न जा सके, जैसे कि समुद्र जो है हमारा, उसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते क्योंकि वो काफी गहरा है, तो जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता उसे कहते हैं अथाह। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा उसे कहते हैं अर्थहीन। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। और जो देखने योग्य होते हैं उसे कहते हैं दर्शनीय, और जो देखने के योग्य ना हो उसे कहते हैं अदर्शनीय। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। जिसे देखा न जा सके, अदृश्य। दृश्य तो वो होते हैं ना जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, और जिसे न देख सके उसे क्या कहते हैं, अदृश्य। जो नीचे लिखा हो उसे कहते हैं अधोलिखित, जो नीचे लिखा हो उसे क्या कहते हैं, अधोलिखित। देखिए नेक्स्ट, देखिए वास्तविक मूल्य से अधिक वसूला जाने वाला मूल्य, जैसे किसी प्रोडक्ट की जो कीमत है उससे ज्यादा यदि वसूला जा रहा है, उसकी कीमत है, तो उसे क्या कहते हैं, उस शुल्क को क्या कहते हैं, अधिशुल्क। सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सूचना, सरकार के द्वारा यदि किसी सूचना को जारी किया जा रहा है तो उस सूचना को कहते हैं अधिसूचना। सरकारी आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अध्यादेश। ये अध्यादेश कब लागू होते हैं, निश्चित अवधि के लिए लागू होते हैं, और ये कब जो 6 माह में एक बार हो, एक जो पूरा मास कंप्लीट होता है, एक पूरा मास, सॉरी, एक मास का तो एक महीना होता है, अगर 12 माह रहे तो वो एक पूरा साल बन जाएगा, एक ईयर बन जाएगा, और एक कंप्लीट ईयर को हम कहते हैं वार्षिक, और यदि 6 माह रहेंगे तो उसे कहेंगे अर्ध वार्षिक। जो छीन न हो सके उसे क्या कहा जाता है, अक्षय। जो शोक करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अशोक्य। शोक कब किया जाता है, जब दुखी होते या कोई सडनली किसी की डेथ हो जाए, कोई दुख हो पड़ जाए, तब वहां पर शोक होता है। तो जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अशोक्य। जो अंतहीन है, जिसका अंत पता ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अनंत। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत।
जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहा जाता है? अनाहूत। देखिए नेक्स्ट, देखिए 39 नंबर पे क्या दिया हुआ है? जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत, और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहते हैं आक्रांत। जिसका आदर नहीं किया गया हो उसे कहते हैं अनादृत। जिसका आदर नहीं किया जाएगा, जिसका मान सम्मान नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनादृत। जिसका कोई घर न हो, जिसका कोई घर न हो उसे कहते हैं अनिकेत, और जिसका घर हो उसे कहते हैं निकेत। जो निंदा के योग्य न हो अनिंदनीय, और जो निंदा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? निंदनीय। जो नियंत्रण में न हो अनियंत्रित, और जो नियंत्रण में हो उसे क्या कहेंगे? नियंत्रित। नियम के दायरे से मुक्त अपवाद, अपवाद जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? नियम के दायरे से मुक्त। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना अपरिग्रह, और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना कहलाता है परिग्रह, और अगर आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करते हो तो उसे कहते हैं अपरिग्रह। जिस पर मत दे दिया गया हो अभिमत, मत मतलब वोटिंग। जो कभी न मरे अमर, जो कभी नहीं मरेगा उसे क्या कहते हैं? अमर। जो बिना मांगे मिल जाए उसे कहते हैं अयाचित। मांगने वाला क्या कहलाता है? याचक, जैसे भिखारी जो होता है, और जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या कहते हैं? अयाचित। जिसकी रक्षा न हो रही हो अरक्षित, और जिसकी रक्षा हो रही हो उसे क्या कहेंगे? रक्षित। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत। देखिए नेक्स्ट, हठपूर्वक प्रार्थना करना कहलाता है आग्रह। जिसे सूंघा जा सके आज्ञा। जन्म भर तक आजन्म। क्षेत्र विशेष के मूल निवासी आदिवासी, कोई विशेष कोई क्षेत्र है वहां पर जो लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग वहां रहते हैं, उन्हें वहीं के निवासी जो रहेंगे मूल निवासी, उनको क्या कहते हैं? आदिवासी। आरंभ से अंत तक आभो पांत, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए आशुतोष। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास रखने वाले कहलाते हैं नास्तिक। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला कहलाता है इंद्रजीत। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा, उत्तर पूर्व में जो दिशा होती है उसके जो मध्य वाली जो दिशा होती है उसे कहते हैं ईशान। देखिए नेक्स्ट, देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला जो दुख है उसे कहते हैं आदि देवी। वस्तु को आधुनिक रूप देने वाला कहलाता है, वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो आधुनिकरण है। जिसका संबंध आत्मा से हो उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक। इस लोक पृथ्वी से संबंधित ये है लौकिक। दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले जो रहते हैं उनको कहते हैं ईर्ष्यालु। जल थल दोनों जगह रहने वाला जीव कहलाता है उभयचर, और जल थल दोनों जगह रहने वाले जीव कहलाते हैं उभयचर, और जो जीव जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, जो थल पे रहते हैं उन जीवों को कहते हैं थलचर। अधिक उपज देने वाली भूमि उर्वर, जिस भूमि की उर्वरता शक्ति ज्यादा रहेगी वो अत्यधिक उपज देगा, और जिसकी उर्वरता शक्ति कम होगी वो उसकी वहां पर उस भूमि में उपज क्या होगी? हमारी कम होगी। एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय, एक ही व्यक्ति का अधिकार एकाधिकार। जैसे हर मानव को एक अधिकार मिले हुए हैं, तो जो भी अधिकार मानव को मिले हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे? मानव अधिकार। कांटों से भरा हुआ पथ कंटकाकीर्ण, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को कहते हैं कथोपकथन। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो उसे क्या कहते हैं? करोड़पति। देखिए नेक्स्ट, देखिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाला कामरूप। दूसरों के किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतज्ञ, और दूसरों के किए हुए उपकारों को मानने वाला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ। जिसने संकल्प कर रखा हो कृत संकल्प। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंधक काव्य कहलाता है खंड काव्य, और अगर किसी के जीवन का संपूर्ण चित्रण है तो वो क्या कहलाता है? महाकाव्य। जैसे महाकाव्य हमारा हो गया रामचरितमानस,
जो वस्तु खाई जा सके उसे कहते हैं खाद्य। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। गणित विषय का विशेषज्ञ क्या कहलाएगा? गणितज्ञ। और यदि खगोल शास्त्र में विशेषज्ञ है तो वो क्या कहलाएगा? खगोल शास्त्री। जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, चिंता करने योग्य, चिंतनीय, जीने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा। बोर्ड पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंग्लिश जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने फाइल पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, आप प्ले स्टोर से फाइल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आज हमने इस लेक्चर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।